बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज हमारा जो लेक्चर वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। PP2 मींस मींस एक्टिव टू AP एक्टिव एंड पैसिव वॉइस AP2। ओके, एक्चुअल हमारा जो है AP2 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेक्चर नंबर 2। वी स्टार्ट इंस्टेंटली, बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। Previous lecture we have learned the concept of passive voice, okay, and then the reasons. What are the reasons to make passive voice and structures of the passive voice? We'll continue here today. Then we have passive voice, active voice, active. See, active voice. I have told you the structures of active voice, and we use in the structure of active voice first agent, 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 plus we use here helping verb if we need, then we use the principal verb if we, and after that we use here object. Okay, object. This one is the passive or active formula. And if we will go to the passive formula, passive voice, which I have already told you. Okay, passive voice हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, OBJECT, object plus actually this object is here as a subject. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। एजेंट एक्चुअली इज अ सब्जेक्ट हियर। ओके, एजेंट सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हियर मींस द बी वर्ब। ओके, बी वर्ब्स, बी वर्ब्स। ये बी वर्ब क्या होता है इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा बी वर्ब, ये पहले बता चुके। देन वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, इन वी यूज एजेंट। अगर एजेंट अप्लाई करना है तो फिर बाय का प्रेपोजिशन लगाएंगे एंड देन वी यूज इट एजेंट। सब्जेक्ट नहीं होगा, ये एजेंट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ये सब्जेक्ट की जगह होगा, इसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक। अब बी वर्ब्स क्या होते हैं, कल भी मैंने आपको ये डिफाइन किया था कि बी वर्ब्स क्या क्या होते हैं, तो आज फिर बी वर्ब्स को डिफाइन करते हैं, क्योंकि आगे हमने इसको बताया। बी वर्ब्स में क्या होता है, देखिए 1 2 3 और ये 4, ये दे आर द 4 फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब। बी वर्ब्स की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बी वर्ब्स मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म और बी वर्ब फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द बी वर्ब जो है वो प्रेजेंट फॉर्म जो होती है वो इज, वैसे तो ये किसकी हम फॉर्म ले रहे हैं, ये बी की फॉर्म है, ठीक है। बी का जो प्रेजेंट इज एम और इज आर और एम। इज अ सिंगुलर और आर इज प्लूरल और एम जो है वो आई के लिए इस्तेमाल होगा। ये हो जाएगी बी की फर्स्ट फॉर्म। ये और सेकंड फॉर्म जो होती है बी की वो क्या होती है, वो होती है वॉज। ओके, सिंगुलर। वर्ड जो होगी वो प्लूरल के लिए होगी, ठीक। थर्ड फॉर्म जो होगी बी की वो होगी BEEN बीइंग, और जो फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग की वो होती है BEING बीइंग। ये मैं आपको पहले भी बता चुका, ठीक। देखते प्रैक्टिस करते, याद रखिए कोई भी पैसिव वॉइस इस फॉर्मूले के बी वर्ब के बगैर नहीं बन सकता, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, यहां हम प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं, ठीक। लिखा हुआ है शी इज रीडिंग, READING, शी इज रीडिंग अ book. She is reading a book in her room. She is reading a book in her room. अब देखिए सबसे पहले इसमें
हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने उसका सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए शी इज रीडिंग, भाई शी इज रीडिंग व्हाट, शी इज रीडिंग व्हाट, क्या पढ़ रही है, ये रहा वर्ड का आंसर, WHAT व्हाट। In my previous lecture, I have told you about the object. Object मैंने आपको बताया था कि object क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, ये receiver of the effect of an action होता है। और ना अगर शॉर्ट फॉर्म में आप समझे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जो होता है हमारे पास, वो आंसर देता है हमें या तो व्हाट का या फिर होम का। देखिए याद रखिएगा, या तो व्हाट का आंसर देगा हमें या फिर होम का, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो भाई हम देखें ना, यहाँ पर हमने यहाँ पे जब लाके रोका तो हमने कहा शी इज रीडिंग व्हाट, अ बुक। तो लीजिए बुक को शुरू में ले आइए, तो क्या हो जाएगा, आ बुक, आ बुक, ठीक है। यहाँ पर बी वर्ब के लिए लीजिए जगह छोड़ दीजिए, अभी बताएंगे बी वर्ब क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। या अब अब ये देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट के बाद बी वर्ब लगाना है, बी की अभी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी, ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की, ठीक है ना, ये फोर्थ फॉर्म है। तो इसकी फर्स्ट थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड की, READ, रेड, लिखते रीड है, पढ़ते रेड है, सेंट्रल वॉल साउंड हो जाता है, रेड है, ठीक है। तो बुक रेड, आगे क्या करना है, इन हर रूम पहले लगा दीजिए, अब रेड बाय, ये भी यूं भी कर सकते हैं, शी चेंज इनटू हर, इन हर रूम, यूं भी हो सकता है। और अगर इन हर रूम बाय हर, जब भी सही है। अब देखिए ये यूं तो हो गया, अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें बी वर्ब लगाना है। देखिए ये जो वर्ब इस्तेमाल हो रही है ना, वर्ब की फॉर्म, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म के बगैर पैसिव नहीं बनता। अब इस जो है ये इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि अब ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो इज तो ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, तो ये फोर्थ फॉर्म, तो बी की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, लीजिए जनाब, यदि बीइंग, तो यहाँ क्या लग जाएगा, BEING, बीइंग। अब पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अ बुक इज बीइंग रेड बाय हर इन हर रूम, अ बुक इज बीइंग रेड। अब ये हो गया इसका पैसिव। एक्चुअली पैसिव के लिए याद रखिए, एक और बात बताना चलूं, पैसिव के लिए जरूरी नहीं है कि उसका ऑब्जेक्ट हो, पैसिव के लिए जरूरी नहीं है कि उसका ऑब्जेक्ट हो, बल्कि पैसिव के लिए जरूरी क्या है कि वर्ब जो हो वो ट्रांजिटिव हो। इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। अगर कोई ये कहता है कि सपोज अगर कोई ये कहे ही, GOES, ही गोज टू, SCHOOL, स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, और कोई ये कहे कि इसका पैसिव बना दीजिए, तो बेटा इसका पैसिव नहीं बनता। क्यों, क्योंकि जो गोज है ना बेटा, ये गोज जो है ये इनट्रांजिटिव, INT, इनट्रांजिटिव, V4 वर्ब, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं। क्यों, क्योंकि अभी हमने कहा था ट्रांजिटिव वर्ब के साथ मेरा लेक्चर है, देख लिया, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, उसमें उस लेक्चर को देख लिया। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं कि जिनके साथ ऑब्जेक्ट पॉसिबल होता है, देखिए बात ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो लाजमी हो, नहीं ऑब्जेक्ट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, लाजमी होना जरूरी नहीं है। अब देखिए ये जो इनट्रांजिटिव है, ये किसका आंसर दे रहा है, अगर मैं कहता हूं ही गोज, तो क्या ये व्हाट का आंसर दे रहा है, ही गोज व्हाट का आंसर है, नहीं। ही गोज होम, किसके साथ, नहीं। तो अब ये जो आंसर आ रहा है किसका आ रहा है, वेयर का, WHERE, वेयर का आंसर दे सकता है, ठीक है। अब ही गोज जो है वो वैन का आंसर भी दे सकता है, ही गोज जो है वो वाई का आंसर भी दे सकता है, वाई डज ही गो टू स्कूल, बाय टू स्टडी या फॉर स्टडी। अब ये देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये हो जाए ही, READS, ही रीड्स, वो पढ़ता है, अब ही रीड्स, वो पढ़ता है, इसका पैसिव बन सकता है, कैसे बन सकता है, देख लीजिए, SOME, something is READ, read by him, something is read by him,
ये पैसिव है। क्यों? देखिए इसके साथ मैंने कहा था कि जो रीड्स हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके साथ आंसर, इसका ऑब्जेक्ट पॉसिबल है। कैसे? यूं भी हो सकता है, ही रीड्स अ बुक भी हो सकता है भाई, he reads a book भी हो सकता है, he reads a novel भी हो सकता है, he reads a newspaper भी हो सकता है, पॉसिबल है ना। लेकिन अगर कहा जाए कि he reads, वो पढ़ता है, या he is reading, वो पढ़ रहा है, what, क्या भाई, पॉसिबल है ना। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो इंट्रांजिटिव होता है। और पैसिव वॉइस में याद रखिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब का एक्ट पैसिव नहीं बनता। पैसिव वॉइस बनाने के लिए शर्त यह है कि उसका वर्ब ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर कोई ये लिख दे और कहे कि इसका पैसिव बनाइए, जैसे कहे कि वेदर, WEATH, या वेदर इज FINE, फाइन, वेदर इज फाइन टुडे। अगर कोई ये लिख कर कहेगा सर इसका पैसिव बना दीजिए, अरे भाई इसका पैसिव, अरे मेरे बच्चे ये तो देखो, ये क्या है, ये स्टेट वर्ब है ना भाई, ये स्टेट वर्ब है। अब देखिए यहां स्टेट वर्ब, एक्शन वर्ब तो है ही नहीं, और एक्शन वर्ब भी कौन सा होगा, ट्रांजिटिव होगा तो पैसिव बनेगा। अब इसका पैसिव नहीं बन सकता, वेदर इज टू बी फाइन रॉन्ग है, ये पैसिव नहीं है भाई, ठीक है। अब देखिए, इसलिए अगर कोई ये कहता है कि पैसिव वॉइस स्टेट वर्ब का बन जाता है तो मुझे बनाकर दिखाए, फिर मैं देखता हूं, ठीक है। अब देखिए इसी तरह ये जो चीज है इंट्रांजिटिव वर्ब, उसका पैसिव नहीं बनता हमारे पास, ठीक। अंडरस्टूड? यहां तक बात समझ आ रही? एक और मिसाल लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास यूं है, सपोज अहमद, AHMED, अहमद हैज, अभी देखिएगा, अहमद हैज completed, Ahmed has completed his homework. Ahmed has completed his homework. Okay? अहमद ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। अब देखिए अहमद हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अहमद हैज कंप्लीटेड व्हाट, अहमद हैज कंप्लीटेड व्हाट, तो इट इज गिविंग द आंसर ऑफ व्हाट, सो हिज होमवर्क, इट इज अ कंप्लीट फ्रेज, दिस कंप्लीट फ्रेज इज एन ऑब्जेक्ट, तो हमें इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, हिज, हिज होमवर्क, HOME, होम, WORK, होमवर्क। अच्छा देखिए यहाँ पे होमवर्क भी लिखा जा सकता है, हिज की नीड नहीं है क्योंकि इसकी सेंस दे रहा है, ये भी अभी आपको बताता हूँ। हिज होमवर्क, बी वर्ब के लिए लीजिए हमने जगह छोड़ दी, ठीक है, बी वर्ब के लिए हमने स्पेस छोड़ दी, अभी हम बी वर्ब लगाएंगे। अभी कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म लगानी है इसकी, तो इसकी थर्ड फॉर्म भी है ये COMPLETED, लीजिए कंप्लीटेड। फिर हम लगाएंगे एजेंट बाय अहमद, AHMED, अहमद। अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हिज होमवर्क, ये जो है हिज होमवर्क फ्रेज ये सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पर भी क्या आएगा, हैज आ जाएगा, हैज तो ऐसे ही आ गया, ये लीजिए हैज ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब कंप्लीटेड कौन सी फॉर्म है वर्ब की, भाई थर्ड फॉर्म है, तो अब बी की थर्ड फॉर्म में चले जाइए, बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बी, तो यहाँ क्या लग जाएगा, BEEN, तो क्या हो गया, हिज होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय अहमद। इसकी जगह क्योंकि देखिए हिज है ना, हम यहां तो ऑब्जेक्ट में ले रहे हैं, लेकिन यहां क्या होगा, होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय अहमद, हिज होमवर्क फोकस इसलिए यूं भी हो सकता है, हिज होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय अहमद। ओके, अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए बात। आइए एक फ्यूचर की एग्जांपल लेते हैं इसमें। देखिए कोई भी सेंटेंस हो ये इसी में ही कन्वर्ट होता चला जाएगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहां पर एक एग्जांपल मैं यहां लेता हूं, अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 कर लेते हैं सर, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं ही विल eat
dinner, DINNER, dinner with me, with me, he will eat dinner with me. अब देखिए भाई what he will eat, भाई dinner with me ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, डिनर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, डिनर DINNER, डिनर, और लीजिए बी के लिए हमने स्पेस छोड़ दिया, डिनर, ये ईट की थर्ड फॉर्म लगा दी EATEN, इटन। अब हमने इटन विद मी, यहाँ पे अब विद मी पहले लगा दीजिए, एजेंट बाद में लगेगा, ही डिनर डैश इटन विद मी, WIT जो विद मी, अब लगा दिया एजेंट बाय हिम, ओके, जरूरत है तो लगा दीजिए, नहीं तो नहीं है। अब देखिए विल जो है हमारे पास, ये है हमारे पास ये फ्यूचर सेंस है, तो ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ये लीजिए विल, इसके साथ डिनर विल ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखिए ईट कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म है ना भाई, ठीक है। अब हमारे पास इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है बी की वो इज एम आर है। अब हमारे पास विल के बाद इज नहीं आता, आर नहीं आता, एम नहीं आता, तो फिर हम क्या करेंगे, इज एम आर की ओरिजिन फॉर्म जो बी है वही लगाएंगे अब, ठीक है। तो अभी हम क्या लगाएंगे, विल बी, इसलिए हम विल बी लगाते हैं, डिनर विल बी इटन विद मी बाय हिम, अंडरस्टूड, क्लियर हो रही है बात, डिनर विल बी इटन विद मी बाय हिम, गेटिंग। अच्छा जनाब एक सेंटेंस क्वेश्चन में लेके देखते हैं, सेंटेंस नंबर 4, सपोज अगर ये लिखा हुआ है ए यस are they watching, WATCHI, are they watching a movie, are they watching a movie, क्वेश्चन मार्क, ओके। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन में आता है, ठीक, तो हमें देखना क्या है कि क्वेश्चन है ना, तो पहले ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेंगे, आ मूवी, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो इस सब्जेक्ट के नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इसके नीचे, आ मूवी, MOVI, आ मूवी, ठीक है। अभी मैंने ये स्पेस छोड़ दी कि यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इससे बड़ी आसानी हो जाती है हमें उसको हेल्पिंग वर्ब को लगाने की। आ मूवी इधर हम स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है, बी वर्ब के लिए, क्योंकि बी वर्ब आना है, ठीक। अब वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच, WATCHED, वॉच्ड हो गई। अब देखिए वॉच्ड, अब एजेंट लगा दीजिए, बाय, दे चेंजिंग टू देम, आप चाहें तो लगा दें, वरना दे भी लगाने की जरूरत नहीं, सेंस क्लियर है। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ है कि मूवी क्या है, मूवी सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है, इज आ मूवी, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फोर्थ फॉर्म है भाई, ये बीइंग जो है कौन सी, वॉचिंग कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, तो बी की फोर्थ फॉर्म क्या है भाई, बीइंग, तो अब यहाँ क्या लगा देंगे, BEING, बीइंग। तो अब देखिए इज आ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम, क्लियर, यहां तक ये बात क्लियर हो गई। ये 4 एग्जांपल्स जो आपको दिए पैसिव वॉइस की, उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा इसमें एक बात ध्यान में रखिए कि ऑब्जेक्ट का होना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब का होना बड़ा कंपल्सरी है, इसके बगैर कोई पैसिव नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आज ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अभी अभी ज़हन में आई एक एग्जाम्पल, इसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल समझ के। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाता है कि यस ही वॉज का, ठीक है, ही वॉज, बल्कि यूं नहीं, ही कैन वाला लेते हैं, ही कैन speak, SPEAK, he can speak English, he can speak English। अब देखिए he can speak English आ गया, अब क्या करना है और से देखिएगा, he can speak English, भाई क्या बोल सकता है, what he can speak English, English शुरू में आ जाएगा, ENGLISH, English। अब हमने क्या करना है, इधर बी वर्ब के लिए जगह छोड़ दी भाई, अभी देखेंगे बी वर्ब क्या आएगा, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन आ गया,
ही बाय एजेंट लगा दिया, बाय हिम हो गया, ओके ये हो गया बाय हिम। अब देखिए यहाँ पर कैन है, एबिलिटी शो कर रहा है, तो यहाँ पर ये कैन जो होगा ये ऐसे आ जाएगा, ये लीजिए ये कैन ऐसे कैसे आ गया, ओके। एंड क्या हो गया, इंग्लिश कैन। अब हमने क्या करना है, कैन के बाद हमने इसके साथ क्या लगाना है, कैन के बाद जो है हमारे पास ये कौन सी फॉर्म है, देखिए फर्स्ट फॉर्म है ना, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी भाई, बी की फर्स्ट फॉर्म तो इज एम आर होती है, क्या कैन इज होता है, कैन आर होता है, नहीं होता ना, कैन के बाद यानी ये जो हमारा मॉडल वर्ब्स है इनके बाद इज एम आर नहीं आता, बल्कि इसकी ओरिजिन फॉर्म बी आएगी, जिस तरह विल के बाद आएगी मॉडल वर्ब्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी, तो क्या हो गया, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। अंडरस्टूड? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया, और जो जो चीजें इसमें आपको समझ आई हैं, उम्मीद करता हूँ, अल्लाह की ज़ात से दुआ करता हूँ कि आपको याद रहे और आप अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएं। तमाम के लिए, हर यानी एज के स्टूडेंट्स के लिए ये, ठीक है। और उन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।